Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine in your home and doing the given work with a proper date. As in the last video, I told you about the इंटेलिजेंसी. मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटेलिजेंसी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. As you know very well, because psychology is a part of science, so definitely whatever given in a theory we will do in a practical also. So how we will measure the intelligence? हम इंटेलिजेंसी को कैसे मेज़र कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ IQ. मैंने आपको इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. इन अ सेम मैनर्स different intelligence test we will use to know about the intelligence of the individual. सेम मैनर में किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी को जज करने के लिए, पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करते हैं. सो हेयर द टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, वेरिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. As you know, these intelligence tests are the several type. बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. On the basis of their administration procedure, they are different from each other. ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. कैटेगराइज हैं. फर्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअल और अ ग्रुप टेस्ट. इंडिविजुअल हो सकता है या वो ग्रुप में हो सकता है. They can also be classified as either the verbal or the non-verbal. हम इसे और भी कैटेगराइज कर सकते हैं वर्बल और non-verbal टेस्ट के अकॉर्डिंग. They can also be classified either the verbal or the or the performance test on the basis of the nature of item used. हम उस पर्टिकुलर टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से आइटम यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उसका एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. वर्बल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू विच एन इंटेलिजेंस टेस्ट फेवर्स वंस कल्चर over the another, it can be a judge either the culture fear or the culture bias. You can choose a test depending of the purpose of your use. यहाँ पे देखो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं. यहाँ पे मैंने आपको एक फर्स्ट वन बताया है कि आप किसके बेस पे कर सकते हैं, ग्रुप पे कर सकते हैं या इंडिविजुअल कर सकते हैं. सेकेंड आई टोल्ड यू दैट आप वर्बल कर सकते हैं या फिर नॉन वर्बल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं आप. थर्ड वन कल्चर फेयर हो सकता है या कल्चर बायस्ड हो सकता है. आपके पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबिलिटी होगी, हम किस पर्पस के लिए इंटेलिजेंसी को टेस्ट कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक टाइप को चूज़ करेंगे. सो फर्स्टली हम बात करते हैं इंडिविजुअल और अ ग्रुप टेस्ट. एज यू नो द इंडिविजुअल टेस्ट इज़ वन that can be administered to one person only. A group test can be administered several persons simultaneously. Or the individual test require only the test administration to establish a rapport with the subject and to be very sensitive with her feeling, her mood, her expressions during the testing season. And what the group test, in a group test don't allow to opportunity to be familiar with the subject's feeling. Individual test allows the people to answer orally or in a written form or manipulated in objects as per the tester's instruction. But the group test generally seeks written answer usually in a multiple choice format. देखो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होगा. एज यू नो द नेम इटसेल्फ सजेस्टेड कि इंडिविजुअल होगा, एक ही के साथ होगा. इसमें हमें जो सब्जेक्ट होगा जिसका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जिसके इंटेलिजेंसी का, उस सब्जेक्ट के हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा उसकी फीलिंग को लेके, उसके मूड को लेके, उसके एक्सप्रेशंस को लेके, हम जिस ड्यूरेशन में टेस्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल है. सो डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन द आवर सब्जेक्ट्स. बट इन अ सेम मैनर इफ वी विल टेक द ग्रुप टेस्ट अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो. फाइन, हम अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो. ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया. द सेकेंड वन क्या है हमारा, इंडिविजुअल हमको हम अलाउ करते हैं कि अपने आंसर ओरली दे, रिटन फॉर्म में दे या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में दे. जबकि ग्रुप टेस्ट में ज़्यादातर क्या होता है, रिटन आंसर ही
सीख करे जाते हैं, लिए जाते हैं, यूजुअली मल्टीपल फॉर्मेट के चॉइस में होते हैं। फाइन। सेकंड आता है हमारा वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। देखो बेटा, फर्स्ट वाले में हमने क्या करा था, आइदर द इंडिविजुअल और ग्रुप। सेकंड वन है हमारा वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। या तो वो वर्बली होगा या नॉन वर्बल होगा या फिर वो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। वर्बल एज द नेम इटसेल्फ सजेस्टेड, वर्बली लेंगे, लिटरेट पर्सन्स के लिए होगा। नॉन वर्बल किनके लिए होगा, इलिटरेट पर्सन के लिए, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए हम नॉन वर्बल टेस्ट यूज़ करेंगे। It test may be a fully verbal, fully non-verbal, or we can say the fully performance test. It may be a consist of mixture of item from each category. हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम mixtures कर सकते हैं, हर कैटेगरी से कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। वर्बल टेस्ट में रिक्वायर होता है सब्जेक्ट टू गिवन वर्बल रिस्पॉन्सेज आइदर ओरली और इन अ रिटन फॉर्म। फाइन। Therefore, the verbal test, we can say it can be administered only to literate person, but the non-verbal test use the picture or the illustration or the test item. As an RPM एक है Raven's प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, वो नॉन वर्बल है, बहुत पॉपुलर टेस्ट है फॉर द इंटेलिजेंसी टेस्ट। इन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, RPM। इसमें क्या है, पिक्चर्स को यूज़ करते हैं हम इलस्ट्रेशंस को यूज़ करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर। हम क्वेश्चंस जो पूछेंगे वर्बली नहीं पूछेंगे, हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आपकी इफ़ दोज आर हैविंग अ बुक और दोज आर डाउनलोड द PDF, वो देख सकते हैं। फिगर 1.3 आइटम फ्रॉम द Raven's प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड करा होगा, होप सो, तो वो देख सकते हैं कि नॉन वर्बल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है RPM में। एट द थर्ड वन है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या रिक्वायर होता है, सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स एंड द अदर मटेरियल टू परफॉर्म अ टास्क। एज द नेम सजेस्ट द मीनिंग, परफॉर्म करके दिखा रहा है सब्जेक्ट, हमें कुछ करके दिखा रहा है। रिटन लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या है, रिटन ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन फॉर्म में हो आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोहलास का ब्लॉक टेस्ट है, उसमें ब्लॉक्स बनाने हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक यू कैन शो योर इंटेलिजेंसी। तो ये किसका एग्जाम्पल था, परफॉर्मेंस टेस्ट का। अ मेजर एडवांटेज ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्ट दैट दे कैन बी ईजिली एडमिनिस्ट्रेटेड टू पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। यू आर फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, आई एम फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर। हम अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग सोसाइटी के हैं, बट जहाँ पे हम ये टेस्ट करेंगे परफॉर्मेंस, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेट कर सकती हूँ इस टेस्ट को, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है। थर्ड वन है हमारा कल्चर फेयर और अब कल्चर बायस। इंटेलिजेंसी टेस्ट कैन बी कल्चर फेयर और कल्चर बायस, कुछ भी हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट। मैंने इंटेलिजेंसी टेस्ट शोज अ बायसनेस टू द कल्चर इन विच दे आर डेवलप्ड। जहाँ पे वो डेवलप हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वो बायसनेस दिखाते हैं, झुकाव दिखाते हैं उस कल्चर का, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसे किसी डिफरेंट कल्चर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उसका आंसर एप्रोप्रिएट नहीं आता है। ये तो हमारे हुए कल्चर बायस्ड। टेस्ट डेवलप, फॉर एग्जांपल टेस्ट इफ़ द टेस्ट डेवलप इन अमेरिका एंड यूरोप or a urban middle class culture, so hence the when we take an example of the middle class subject, so definitely the general performance whatever the test report will become, that will be not appropriate. In a nearly possible to design a test that can be applied equally meaningful in all culture. अगर जो इक्वली मीनिंगफुल होगा सारे ही कल्चर्स में, तो वो क्या माना जाएगा, वो टेस्ट माना जाएगा कल्चर फेयर। मीन्स कि हर कल्चर में उसका फेयर ही रिजल्ट आ रहा है। साइकोलॉजिस्ट हैज ट्राइड टू डेवलप अ टेस्ट दैट आर कल्चर फेयर और कल्चरली एप्रोप्रिएट। जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमेशा इस टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो कैसा हो, कल्चर फेयर हो, कल्चर के एप्रोप्रिएट है, फिर डजंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कल्चर और अ डिफरेंट सोसाइटी. So in such test items are concentrate in a manner that they are in a
मीनिंगफुल वे। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट का फोकस रहता है वो रहता है कल्चर फेयर टेस्ट के लिए, ताकि जिस भी कल्चर में वो बना है उसे जब दूसरे कल्चर के इंडिविजुअल यूज़ करें तो वो सेम रिजल्ट दे, कोई बायसनेस ना दिखाए अपने कल्चर को लेके। तो यहाँ पे आज हमने टॉपिक जो डिस्कस करा वो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट द इंडिविजुअल और अ ग्रुप टेस्ट। सेकेंड वन वॉज verbal, non-verbal or a performance test. Third one was the culture fear and a culture bias test. With a different example, you can easily understand these topics. हम कल कुछ मिसयूजेस पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टोल्ड यू अबाउट द सम इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो इंडिया में डेवलप्ड हुए हैं। फाइन, so whatever I told you, write down in your notebook, do the given work in a proper manner and give me feedback. Thank you beta, have a nice day.